मेरा नाम दयाराम दास है। मैं ग्राम पंचायत रघुनाथ का प्रधान प्रतिनिधि हूँ। यहाँ की ग्राम प्रधान श्रीमती शांति देवी हैं, जो हमारी पत्नी है। उनके अवसर पर हम समस्त ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। सबके जीवन में उज्जवल आवे, भविष्य उनका उज्जवल हो। मुद्दा तो विकास का रहेगा ही रहेगा। हार जाने से चुनाव विकास का मुद्दा थोड़ा खत्म हो जाता है। हम बार बार उसका प्रयास करते रहेंगे। तो विकास के बिना तो पूरा समाज ही अधूरा है ना, देश ही अधूरा रहेगा जी। हाँ, ठीक है। मुख्तार अंसारी आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति रहे हैं। वह अपने कर्मों से जैसा हुआ गए। अफजल अंसारी राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन कहीं न कहीं भाई के आपराधिक पृष्ठभूमि का छवि प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा उनके ऊपर। दूसरी बात यह है कि वोट बंटने और ध्रुवीकरण की जो सवाल है वह यह है कि जब अफजल अंसारी जीते थे चुनाव, उसे बसपा सपा का गठबंधन था। आज बसपा सपा गठबंधन नहीं है, केवल सपा के वोट पर लड़ रहे हैं चुनाव। दूसरी चीज़ ये है कि यादव बिरादरी के वोट भी मिनिमम 10 से 15% वोट विकास के नाम पर भाजपा को ही मिलेगा। इस तरह से बीजेपी का वोट बढ़ा है, घटे कोई सवाल ही नहीं है, जिससे चुनाव मैंने जीतने के पूर्ण आसार है। ये शुरू से ही जनसंघी रहे हैं और इस वजह से इनके चरित्र में कोई दाग नहीं है। और बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वह यही चाहिए उसे कि हमें खुले मन से हम वोट के लिए समाज में जाएं, कोई दागदार व्यक्ति न हो। इस तरह से देखा जाए तो इसमें कोई दाग नहीं है पारसनाथ राय में जी। हाँ, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे जनता से? और वोट आ रहा है बीजेपी के, आप खुद भी एक सदस्य हैं। हाँ। भाजपा के आप खुद भी एक भाजपा के रूप में क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता से? यहाँ इसमें दो राय नहीं है कि पिछले चुनाव में जो भी वोट मिला होगा उससे अधिक वोट यहाँ मिलेगा। क्यों? इसलिए कि भाजपा ने पूरे देश स्तर पर विकास किया है अपने देश का, और वैश्विक स्तर पर भाजपा सरकार ने देश का मान बढ़ाया है। तो हम निश्चित रूप से निश्चिंत हैं कि भाजपा की सरकार पुनः बनेगी और देश में जो विकास होना चाहिए